हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और यहाँ पर वाईसीटी इस यूपी बोर्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्लीज अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आज हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले तीन सबसे इम्पोर्टेंट वाले क्या बताने वाले हैं आपको, हम पत्र लेखन बताएंगे। जी हाँ, ये तीन सबसे आईएमपी वाले बेटा क्या है, पत्र लेखन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। आप इन तीन पत्र लेखन को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए, होता क्या है कि हमारे पेपर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हम लोग पढ़ते नहीं। और हम लोग वही टॉपिक आपको बेटा लगातार पढ़ा रहे हैं। सो प्लीज यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई दिक्कत कहीं से भी आ रही है, कोई समस्या कहीं से भी आ रही है, आप कमेंट करिए ना सर, हम हैं आपके साथ, हम रिप्लाई देंगे, हम चीजें करेंगे। सो प्लीज, और हाँ, ये चैनल आपका बेटा, तो सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा सर, कर लीजिए ना प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये यूपी बोर्ड यूथ कंपटीशन टाइम आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पहला यहाँ पे ले लेते हैं। टॉप वन पे क्या है, विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर पुरस्कार प्राप्ति के प्रसन्नता का वर्णन करते हुए अपनी माता जी को एक पत्र लिखिए। और आप ये देख सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2026 के एफएफ पेपर कोड में आया हुआ। जी हाँ, ये यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के एफएफ पेपर कोड में आया हुआ है। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्या बेटा, टॉपिक है, जो कि रिपीटेड है। सो प्लीज आप इसे तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में 100% बेटा यहाँ से भर भर के आता है प्रश्न। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिएगा। सबसे पहले ये किसके लिए बोल रहा है बेटा, माता जी के लिए बोल रहा है। तो क्या लिखेंगे, सेवा में आदरणीय माता जी, अल्लाहपुर प्रयागराज दिनांक अपना जो भी बोर्ड परीक्षा वाला रहेगा डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्लियर है ना। हम किसके लिए लिख रहे हैं यहाँ पे, सेवा में। अगर वहां पे प्रिंसिपल के लिए होता तो प्रधानाध्यापक होता, माता जी हैं तो बेटा आदरणीय माता जी। उसके बाद विषय, विषय में क्या होता है, हम किस टॉपिक पर ये पत्र लेखन लिख रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, विषय हो जाता है। हम किस टॉपिक पर पत्र लेखन लिख रहे हैं, तो ये विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर पुरस्कार प्राप्त किए हैं उसके अवसर पर लिख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे विद्यालय में पुरस्कार प्राप्ति पर प्रसन्नता का वर्णन पर हम लोग पत्र लिख रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे, आदरणीय माता जी, विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर पुरस्कार प्राप्ति का प्रसन्नता का वर्णन करते हुए मैं आपको एक पत्र प्रेषित कर रहा हूं, और पत्र का जवाब आप जरूर देना कि मुझे पत्र मिला हुआ है, क्योंकि मैं बहुत पर प्रसन्न हूँ। ठीक है ना। और जो भी आपको लिखना रहेगा लिख दीजिएगा कि यहाँ पे खेल हुआ था, खेल में मैं प्रथम आया था, जिसके बाद मुझे पुरस्कार मिला हुआ है, अपने से बना के लिख देना बस, और कुछ मत करना। उसके बाद आपका प्री पुत्र, अच्छा जब भी आप बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है सर जी, वो लिखना है अ ब और स लिखना। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, क ख और ग यहाँ पे लिख सकते हैं। अल्लाहपुर प्रयागराज, बाकी आपको कुछ भी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना ही लिखना है, हो गया। क्लियर है यहाँ तक, एक बार बेटा कमेंट करके बता देंगे क्लियर है क्या, यस सर। अगला यहाँ पे टॉप सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट है, क्या है, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। क्या यहाँ पे, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। और यहाँ पे क्या है, 2026 के ईई पेपर कोड में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। मैंने आपको बोला सबसे पहले किसके लिए लिखना है, वो लिखना है, हम लोग नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, बस काम खत्म। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, किस पर लिख रहे हैं भाई, किस पर लिख रहे हैं, हमारा विषय क्या है, मुद्दा क्या है, मुद्दा हमारा है कि नालियों की समुचित सफाई के लिए, तो वो हमारा विषय बन जाएगा। बाकी नीचे वाला अपने मन से आप छाप देंगे, आपको ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो मैं टिप्स बता रहा हूँ ना, बस केवल इतना फॉलो करना, बाकी जिम्मेदारी हमारी है भाई। आपका एक भी ऐसा टॉपिक जो नहीं रहेगा जो आपका छूटने वाला है, आपका पूरा क्या हो जाएगा बेटा, कवर हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे,
सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज। फिर लिखेंगे बेटा विषय, विषय में क्या लिखेंगे, किस पर लिखना है, मोहल्ले की नालियों की सफाई के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे मोहल्ले की नालियों की सफाई के संबंध में पत्र, लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे महोदय, मैं अल्लाहपुर प्रयागराज का रहने वाला हूँ, यहाँ नालियों की सफाई नहीं हुई है, जिससे नालियों में पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इसी कारण से बहुत सारी बीमारियों का खतरा है और वातावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। नालियों का गंदा पानी सड़क पर बहने लगा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मोहल्ले में जल्द से जल्द सफाई की समुचित व्यवस्था कराई जाए। फिर यहाँ पे दिनांक डाल देना। दिनांक जो आपका परीक्षा के दिन रहेगा, मान लीजिए हमारा 27 फरवरी को क्या है, पेपर है 2027, तो वहां पे डेट डाल देंगे। उसके बाद भवदीय अरविंद सिंह, यहाँ पे नाम मत लिख के बेटा, यहाँ पे आप लिखेंगे अ व स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अ ब स लिखना। यहाँ पे आपको नाम लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल बेटा यहाँ पे नाम नहीं लिखना है। क्लियर है ना, एक बार बेटा कमेंट करके बता देंगे। अगला यहाँ पे है टॉप 3 में इंपॉर्टेंट है, क्या है, नगर की बढ़ती भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की जटिल समस्याओं को हल करने के लिए सड़कों को और अधिक चौड़ा किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखे। ये 2026 के एफडी पेपर कोड में आया हुआ है और ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना बनता है, आपको तैयार करना पड़ेगा ना सर, बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे सर, करेंगे ना सर, ऐसे करेंगे। देखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले बेटा लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे, सेवा में। किसके लिए लिखना था, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं बेटा, किसके लिए लिखना था, तो यहां पर देखेंगे वो लिखना था जिला अधिकारी को। क्या लिखेंगे बेटा, जिला अधिकारी को, तो यहाँ पर लिखेंगे जिला अधिकारी महोदय, बस। क्या लिखेंगे, जिला अधिकारी महोदय। उसके बाद आप डेट डाल देंगे, जो भी आपका डेट रहेगा, या स्थान डाल दीजिएगा लखनऊ, हाँ, आलमबाग लखनऊ, या अल्लाहपुर प्रयागराज, या बनारस डाल देना, कुछ भी डाल दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे एक अपना एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद विषय, सर विषय में क्या लिखेंगे, विषय में यहाँ पे लिखेंगे नगर में बढ़ती भीड़ भाड़ के कारण परिवहन जटिल समस्या हो रही है, मतलब कि जो भीड़ भाड़ की समस्या हो रही है, बढ़ती भीड़ भाड़ के कारण परिवहन जो समस्या हो रही है उसको लेकर है, तो यही पूरा उठाइएगा और लिख दीजिएगा नगर में बढ़ती भीड़ भाड़ के कारण सड़कों को चौड़ा करने के संबंध में। फिर लिखेंगे महोदय जी, नगर में बढ़ती भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की जटिल समस्या हल करने के लिए सड़कों को और अधिक चौड़ा किए जाने की आवश्यकता पर बल देने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अतः महोदय जी, विनम्र निवेदन है कि उक्त कार्य को दृष्टिगत करते हुए उस पर उचित कार्रवाई किए जाने की क्या है, आवश्यकता है। उसके बाद लिखेंगे आपका प्रिय या प्रार्थी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिय ना लिखे बेटा, प्रार्थी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रार्थी लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिख देंगे अ ब और स लिख देंगे, अ ब स लिख देंगे। फिर अल्लाहपुर प्रयागराज, और आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो यहाँ पर आपका रहा 3 सबसे महत्वपूर्ण वाले पत्र लेखन। आप इस पत्र लेखन को तैयार कर लीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ बेटा, बोर्ड में यहाँ से भर भर के प्रश्न आने वाले हैं। सो प्लीज आप इसे तैयार कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।